10,000 से ऊपर बताते हैं अमेरिकन्स भारत में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की देखरेख के लिए आए। वो वहां की पुलिस को पास नहीं फटकने देते हैं, उनके अपनी एक सुरक्षा के घेरे होते हैं। और उस समय स्टेडियम में जो बताते हैं, अगर आप चेक करेंगे, 6,000 अमेरिकन उस समय स्टेडियम के अंदर चप्पे चप्पे पर अहमदाबाद की सिटी पे थे। किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो आडंबर हुआ। नमस्ते ट्रंप, पूरा आडंबर। और हम यहां चेतावनी दे रहे थे, कीजिए कुछ, ये महामारी बन रही है। शायद सरकार को भी पता था, लेकिन दिल्ली के दंगे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया उसकी पूरी तरह प्रचार में लगा हुआ था, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि हम एक महामारी के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ, 100 करोड़ खर्च कर दिए, 10,000 अमेरिकन जहाज से आए बिना टेस्टिंग के, और अमेरिका का दौरा खत्म हुआ, वो चले गए, करोड़ों रुपया खर्च हो गया। लेकिन कोरोना वायरस, उसके बाद अब तो लगा दीजिए, अब तो कुछ कार्रवाई करिए, लेकिन अभी भी गंभीरता नहीं दिख रही थी। अब क्या आ गया? अब मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का समय आ गया। हाथ से मौका कैसे जाने देते? लॉकडाउन लगा देते तो विधायक बेंगलोर कैसे पहुंचते? जहाजों से बेंगलोर से मध्य प्रदेश कैसे लाए जाते? वो पूरा प्रकरण उसी समय चल रहा था। अगर आपको याद हो, ये मार्च के शुरू के महीने की बात है, जब हम चीख रहे थे, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। विधायक को खरीदा फरोता जा रहा था, और पूरी एक सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, जिसका खामियाजा आज मध्य प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। इसकी चोट लोगों को पड़ रही है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली के दंगों में झुलसती दिल्ली हो। पीएम केयर में फंड मांगा, लोगों ने फंड दिया, करोड़ों रुपए आपको दे रहे, और आपने यहां तक के कह दिया हम इसका ऑडिट नहीं कराएंगे, हम इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे, कितना आ रहा है, कहां जा रहा है। अरे मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए उसकी जानकारी। अगर वो धन जो आपने पीएम केयर में लिया है, अगर गुजरात के अहमदाबाद में भी लगा दिया, तो कमिश्नर का जो कहना है 31 मई तक 8 लाख लोग अहमदाबाद में शिकार हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो हमें पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में जो आपने पैसा लिया है, जिसमें कोई पारदर्शिता, जवाबदेही नहीं है, जिसका कितना पैसा आया, कहां खर्च किया, कब किया, किसने दिया, कोई जानकारी मत दीजिएगा। लेकिन जब वहां पर अगर ये आंकड़े रुक जाते हैं, लोगों की जान बच जाती है, तो हम समझ लेंगे, हम मान लेंगे कि पीएम केयर का फंड आपने कम से कम अपने गुजरात राज्य के अहमदाबाद और सूरत के लोगों की जान बचाने के लिए खर्च किया होगा। ये मान जाएंगे, हम नहीं मांगेंगे आपसे साहब। नरेंद्र मोदी जी से कहती है, गुजरात आपका है, ये लोग आप ही के हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आपको चाहकर वहां से यहां तक पहुंचाने का काम किया, सबसे पहले वो लोग थे। आज इन्हें छोड़िए मत, इन्हें भूलिए मत, इनके लिए जो प्रयास करने हैं आप कीजिए, क्योंकि आपने नमस्ते ट्रंप करके खुद कोरोना वायरस को अहमदाबाद के गुजरात में आमंत्रित किया, आपने किया। और आपने कोई टेस्टिंग नहीं की। आप दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रंप एंड मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने और बनाने के चक्रव्यूह में फंसे रहे, और आपने लॉकडाउन करने में देरी कर दी। मैं बार बार दोहरा रही हूं, लोगों ने राहुल गांधी जी के भी बयान को बहुत तोड़ मोड़ के किया। शर्म आती है, राजनीति मत कीजिए। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन जो है, या मेरा ये मानना नहीं है कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन से बहुत कुछ हो रहा है, लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर सरकार बढ़ाने की भी सोचती है, तो बिल्कुल कांग्रेस पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी। फैसला देश की सरकार को लेना है। लेकिन लॉकडाउन ही अकेले मात्र एक हल है कोरोना वायरस से लड़ने का नहीं। वो एक हल है, उसके आगे जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे। आज भी अगर मैं टेस्टिंग के आंकड़े देखूं, 130 करोड़ की भारत की आबादी है। 130 करोड़ की आबादी में नहीं कहते सबके टेस्ट करो, कर भी नहीं सकते, आप तो कर भी नहीं सकते 130 करोड़ के। हम 30 करोड़ के भी नहीं कह रहे। हमने क्या, 1 करोड़ पूरे देश में, 130 करोड़ के में 1 करोड़ लोग, खासतौर से वो जो हवाई जहाज में बैठकर जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में विदेशों से भारत आए थे, उन लगभग 1 करोड़ लोगों की तो टेस्टिंग आप कर सकते हैं ना। लेकिन 1 करोड़ में टेस्टिंग आज की तारीख में, लॉकडाउन के 1 महीने के बाद भी मात्र 5 लाख लोगों की, पूरे देश में 5 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। 23,000 आज की डेट में बताते हैं कि 23,000 से ऊपर लोग कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। 5 लाख की टेस्टिंग में 23,000। आपके जो आंकड़े हैं, 30 मार्च को 40 लोगों की मौत हुई थी, 30 मार्च को, और आज 25 अप्रैल को 750 लोगों की